जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें। क्योंकि जब हम जैविक खेती करते हैं तो हम यूरिया, डीएपी तथा अन्य रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो किसानों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको मटका खाद के बारे में बताएंगे, जिसका खेतों में प्रयोग करके आप नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति बहुत ही कम खर्चे में कर सकते हैं। यह फसलों पर एक टॉनिक की तरह काम करता है और बहुत ही शीघ्र इसका रिजल्ट फसलों पर देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाने की विधि क्या है वह जान लेते हैं। जैसा कि आप इसके नाम मटका खाद से समझ सकते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें एक मटके यानी कि मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन ही सबसे अच्छा रहता है। और यदि आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप प्लास्टिक का बर्तन भी यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए 20 लीटर गोमूत्र प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में लेकर उसमें 20 किलो गाय का गोबर डालेंगे। इसके बाद 2 किलो गुड़ को पानी में घोलकर इसमें डाल देंगे। उसके बाद 2 किलो सरसों की खल और 2 किलो किसी भी दाल का आटा हम इसमें डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को डंडे की सहायता से या हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और यदि घोल ज़्यादा गाढ़ा है तो इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको एक कपड़े की सहायता से या किसी जूट की बोरी की सहायता से ढककर छांव में रख देंगे। ध्यान रहे कि इसको धूप में ना रखें, किसी छाया वाले स्थान पर ही रखें। अब इसको 4 से 5 दिन तक ऐसे ही रखा रहने दें और छठे दिन हम इसका यूज अपने खेतों में या फसलों पर कर सकते हैं। यह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इसको बनाने के बाद छठे या 7वें दिन यूज करना ही करना है। यदि उससे ज़्यादा दिन तक हम इसको रखा रहने देते हैं तो यह बेकार हो जाता है, फिर इसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। फसलों पर इसको कैसे देना है यह भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्लूइड इरिगेशन करते हैं तो बनाए गए खाद को 200 लीटर पानी में मिलाकर फसलों में पानी के साथ चलाएं। इसका प्रयोग प्रत्येक 10 से 15 दिनों में एक बार आप अपनी फसलों पर कर सकते हैं। और यदि आपके पास ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है तो बनाए गए मटका खाद को 200 लीटर पानी में अच्छे से घोल लें और उसके बाद इसे एक कपड़े की सहायता से छानकर ड्रिप के साथ इसको फसलों में चला दें। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर परिणाम के लिए इसको ज़मीन में देना ही अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलूँगा आपको किसी खेती संबंधी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।